अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मैंने आपको कहा था कि आम इंतखाबात के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान की मुश्किलात कम होना शुरू हो जाएगी और आज ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अवामी मैंडेट के सामने आने के बाद, अवाम की तरफ से अपना फैसला सुनाए जाने के बाद आज ही इमरान खान को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि 12 मुकदमात में जमानत मिल गई है। जी हां, ना सिर्फ 12 मुकदमात में जमानत मिली है बल्कि एक जज साहब तो दुमदमा के भाग भी गए हैं। ये क्या मामला है और ये कितना इंपॉर्टेंट केस था जिसमें इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है और जमानत मिलना, खासतौर पर बादस गिरफ्तारी जमानत मिल जाना, एक बहुत बड़ा ब्रीदिंग स्पेस है जो क्रिएट हो रहा है इमरान खान के लिए। और आने वाले दिनों में, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में सत्ते ही खैरा है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इंतहाई अहम खिताब कर दिया है और अपने इस अहम खिताब के अंदर, अपने इस अहम स्टेटमेंट के अंदर वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। 66 घंटे, तकरीबन 66 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम हलकों के नताइज जारी नहीं कर सका है और जहां जारी हुए हैं वहां किस कदर बड़े पैमाने पर चेपियां लगाई गई हैं। आज ही मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि बावर्दी एहलकारों के पोलिंग स्टेशंस में घुसने का मामला क्या है और उसके बाद किस अंदाज में नताइज को यकसर तब्दील किया गया है, ये मामला भी आज के इसी व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। मेरे साथ से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आपको इस वक्त की जो पोजीशन है, कॉम्पोजिशन है, वो बता दूं। कौमी असेंबली के 250 हलकों के नताइज सामने आ सके हैं और अब भी 12 हलकों के नताइज आना बाकी है। ये वो आदादोशुमार है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर रहा है। मैं हकीकी आदादोशुमार की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदादोशुमार की बात कर रहा हूं। अब भी जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 15 कौमी असेंबली के हलकों के नताइज अब भी आना बाकी है। 66 घंटे गुजर गए हैं। ये किस मुल्क के अंदर होता है? यूरोपीय यूनियन देख रही है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कंसर्न्स का इजहार कर रहा है, यूके कंसर्न्स का इजहार कर रहा है, यूएस जो कांग्रेसमैन है वो अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं। सेनेटर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक मैसिव रिगिंग हुई है और इस सारे मामले की छान फटक होनी चाहिए। देखिए, जिन 250 कौमी असेंबली के हलकों के नताइज सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। ये सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 99 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं। हालांकि गुज़श्ता रात इमरान खान साहब बता चुके हैं कि 170 नशिस्तें हमारी बनती है, यानी 2/3 मेजॉरिटी हम लिए हुए हैं। ये तो मामला जब बाद में खुलेगा ना, जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि मामला भी अदालतों में जाना है। अच्छा, इसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 99 सीटों के साथ आगे है। मुस्लिम लीग नून 72 के साथ दूसरे नंबर पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 53 के साथ तीसरे नंबर पे है। एमकेएम 17, देखिए अब एमकेएम कह रही थी अपने 18 नशिस्तें लेनी है और वही तकरीबन 18 नशिस्तें तो उनको दे दी गई हैं, झोली में डाल दी गई हैं। एमकेएम पाकिस्तान की 17 नशिस्तें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 3 और आईपीपी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 2 है। पंजाब असेंबली की सीट पोजीशन कुछ यूं है कि 295 नशिस्तों के ऊपर नताइज का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 131, ये बड़ा मुज़रखेज़ नतीजा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 131, इंडिपेंडेंट यानी पीटीआई 126, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें। सिंध असेंबली के तकरीबन 130 हलकों के नताइज सामने आ गए और उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों से आगे है। जीडीए यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 2, इंडिपेंडेंट 14, एमकेएम 28 और जमात इस्लामी 2। खैबर पख्तूनख्वा में 112 नशिस्तों पर नताइज आ गए हैं। इंडिपेंडेंट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90 के साथ सबसे आगे है, आगे नहीं बल्कि बहुत आगे है और इसको पकड़ना मुश्किल है। एएनपी जो है वो 1 नशिस्त ले सकी है। जमात इस्लामी की 3 नशिस्तें हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे की 7 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी 4, यानी केपी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया है। इसी तरह बलूचिस्तान की जो नशिस्तें हैं वो 45 नशिस्तों के जो नताइज है वो सामने आए, जिसके मुताबिक एएनपी 2, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, इंडिपेंडेंट 6, जेयूआई 8, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तें ले सकी हैं। ये मामला आते हैं अभी तक के, और अभी तक के नताइज मैंने आपके सामने रख दिए हैं। जोड़ तोड़ हो रहा है। अब इस जोड़ तोड़ के अंदर जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी आईएसपीआर की जानिब से जो रिलीज करदा स्टेटमेंट है उसमें वो ये फरमाते हैं
कि कौम को इंतशार की सियासत से आगे निकलकर मुस्तहकम हाथों की जरूरत है, और इनको जो है वो बका बख्शने की जरूरत है, शिफा बख्शने की बख्शी राब्ते की जरूरत है। वो कहते हैं जी कौम को इंतशार की सियासत से निकालना पड़ेगा, डिवाइड से, पोलराइजेशन से निकालना पड़ेगा, और एक शिफा बख्श, एक प्रोडक्टिव कॉन्टेक्ट की जरूरत है आपस में बकाए बाहमी के लिए। फिर वो कहते हैं कि जी जमहूरी कुव्वतों की, ये बड़ा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत, जमहूरी हुकूमतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत, जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत। यानी वो क्या कह रहे हैं कि जमहूरी कुव्वतों की जो नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत है वो चलेगी, यानी वो एक मुत्तहिदा हुकूमत की बात कर रहा है। यानी जब इंतशार को खत्म करने की बात करते हैं, रद्द करते हैं, तो वो किस तरफ रेफर कर रहे हैं? आपको याद होगा कि DGISI जनरल नदीम अंजुम और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने चंद खिताबात किए थे नौजवानों के साथ, और DGISI ने तो ये तक कह दिया था कि इमरान खान ने इंतशार की सियासत को जन्म दिया है। अब जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये कह रहे हैं कि कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ना चाहिए और आगे निकलकर मुस्तहकम हाथों की जरूरत है, तो आप अंदाजा कीजिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और फिर जाहिर है जब वो ये कहते हैं कि जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत, तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने भी इकट्ठे बिठाना है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी एक ही थाली में बिठाना है, MQM पाकिस्तान को भी इकट्ठे बिठाएंगे, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे को भी साथ बिठाएंगे। यानी जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत, ये जो मुत्तहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और फिर मैंने आपको बता दिया कि रात में जिन लोगों ने आनन फानन सखर से बिलावल साहब को लाहौर पहुंचा दिया, जिन्होंने इस्लामाबाद से आसिफ जरदारी को तैयारे में बैठा के लाहौर पहुंचा दिया और फिर मुलाकात भी हो गई, ये आनन फानन नहीं हुई, बल्कि ये प्लान्ड है, ये सब प्लान के तहत हो रहा है। जो कुछ हुआ है ये कॉम्पोजिशन बड़े ही प्लान के तहत बनाई जा रही है, लेकिन इस प्लान के अंदर एक प्लान वो है जो जमीन वाले बनाते हैं और एक प्लान वो है जो आसमान वाला बनाता है। अच्छा, चीफ ऑफ द आर्मी साहब कहते हैं अवाम के मैंडेट की ये जीत और हार नहीं है, बल्कि अवाम के मैंडेट की मश्क है जो सियासी और माशी इस्तेहकाम मुल्क में लेके आएगी, और इस पर कौम को मुबारकबाद भी पेश कर रहा है। अच्छा, अब इसमें एक हल्का ऐसा है मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जो रेहाना डार साहिबा का हल्का है। अब रेहाना डार साहिबा के हल्के में कैसे चेपियां लगी हैं, बावर्दी एहलकारों की जो फुटेजेस है वो पोलिंग स्टेशन में आते हुए और निकलते हुए वो देखी जा सकती है। पुलिस वाले जो है उनके साथ सलमान अकरम राजा को भी देखा गया, किस तरह RO ऑफिस से निकाला गया और RO के कहने पर सलमान अकरम राजा साहब को धकेला गया कि निकलो बाहर यहां से। उसके बाद रेहाना डार साहिबा को अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ देखा गया कि जब वो RO ऑफिस पहुंची है तो पुलिस वालों की तरफ से कहा गया कि यहां से निकल जाओ। अच्छा, रात तक वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त वायरल स्टेटमेंट हुआ है ना हामिद मीर साहब का। वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को तो नहीं जीत सकी, 9 फरवरी को अलबत्ता जीत गई है। तो रात यानी 8 फरवरी को रेहाना डार साहिबा के 1,31,615 वोट थे, दिखाए जा रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब 82,615 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। अब देखिए लीड कितनी ज्यादा है, रेहाना डार 1,31,615, ख्वाजा आसिफ 82,615 वोटों पर खड़े थे। और जब सुबह हुई यानी 9 फरवरी का सूरज तुलू हुआ तो पता चला कि ख्वाजा आसिफ 1,18,566 वोट लेकर जीत गए हैं और रेहाना डार दूसरे नंबर पर है 1,02,72 वोट लेकर। तो ये इंतहाई मुज़क्का खेज है। उम्मीद है कि फॉर्म 45 सबके पास है और जिस वक्त बैलेट बॉक्स खुलेंगे यानी बक्से खुलेंगे तो पता चल जाएगा, बल्कि लग पता जाएगा कि होना क्या, और मामला अदालतों के अंदर आता हुआ ही नजर आ रहा है। तो ये भी अवामी मैंडेट है, अवामी मैंडेट का एहतराम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब अवामी मैंडेट से और अवामी कुव्वत से दबाव तो बढ़ रहा है और प्रेशर इस कदर बढ़ रहा है कि आज ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 12 मुकदमात के अंदर 9 मई के मुकदमात, जो कहा जा रहा था ना कि देखिए तोशा खाना हो गया, साइफर हो गया, इद्दत में निकाह हो गया, अब 9 मई बड़ा इंपॉर्टेंट है और 9 मई के अंदर लग पता जाएगा। तो 9 मई के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत एजाज आसिफ साहब ने जो 12 मुकदमात रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर थे उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत बादस गिरफ्तारी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है 9 मई के अंदर जो आज मिला है, और दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन यानी इंतखाबात के मैंडेट के अवाम के फैसले के सुनाए जाने के बाद इमरान खान साहब के लिए रिलीफ का रास्ता बन रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट केस ये कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान साहब पर आज फर्द जुर्म आयद होना चाहिए, लेकिन वो फर्द जुर्म आज आयद नहीं हो सकी क्योंकि जज बशीर साहब जो है अब वो भी छुट्टी पर चले गए हैं। यानी वो जो छुट्टी मांग रहे थे, बार बार उनको प्रेशराइज किया जा रहा था, बावजूद इसके कि तबीयत खराब थी, अदालत लाया जाता था, तो जज बशीर साहब ने भी अब ये देखकर हाथ खड़े कर दिए, हैंड्स अप हो गया है, वो नहीं आ रहे और इसकी समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 15 फरवरी तक मुलतवी हो गई है।
यानी आज इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ 9 मई के अंदर मिला है, उनको जमानतें मिल गई है। और दूसरा बड़ा रिलीफ यह है कि जज बशीर साहब भी अब रेजिस्ट कर रहे हैं और समाअत नहीं हुई है। 15 फरवरी तक ये कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिन अगर अवाम इसी तरह डटे रहे और अवाम ने अपने वोट पर पहरेदारी दी तो बहुत सारी चीजें अभी बहुत तब्दील होती हुई मैं देख रहा हूं। ये चीजें इतनी आसान नहीं है। और फिर ये इलेक्शन जो हो गया है और जो चूचू का मुरब्बा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी कुछ देर पा साबित नहीं होगा। अगर इसी तरह से मामला चलेंगे तो ये कुछ साल 6 महीने से ज्यादा चलने वाला मामला नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप कि ये जो अभी तक की डेवलपमेंट्स है ये हमने आपके सामने रख दी है और आप तक पहुंची होंगी उस अंदाज में जिस अंदाज में हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी टीम जो है बड़ी भरपूर कोशिश करती है कि तमाम तर डिटेल्स को बर वक्त आप तक पहुंचाया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।